Make this beautiful top at home very easily. हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम हैं नायरा कट कुर्ती पैटर्न जो चल रहा है ना, उसको हम टॉप पे बनाएंगे, वो भी 12 इयर्स गर्ल के लिए। तो हम पहले लाइनिंग में कटिंग करेंगे, देन इस लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक में रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए, बच्चों की कटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक है। तो हमारा टॉप का लेंथ है 20 इंच, इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये हमारा 21 इंच आ जाएगा। शोल्डर हमारा है 11.5 इंच, तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करके देख लेंगे तो हमें मिलेगा 5.75 इंच। 5.75 हम इसे 6 कर लेते हैं क्योंकि स्लीव्स ऐड करेंगे हम इसमें। 6 इंच ले लिया। फिर उसमें हमारा आर्म राउंड आ रहा है 13 इंच, तो 13 का हाफ आएगा 6.5। 6.5 में हमने यहाँ मार्किंग किया, ये देखिए 6.5 मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट राउंड जो कि है 26, तो वो हमारा आ जाएगा 6.5 इंच। उसका 1/4 लेंगे हम। चेस्ट राउंड हम 1/4 लेते हैं ना, तो 6.5 इंच में हमारा हो जाएगा 26 इंच। देन इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। ये लीजिए, ये मार्जिन का है। तो मेन हमारा यहाँ पे आ रहा है, जिसे हम शोल्डर से मिला लेंगे। ये जो 6 इंच ऊपर दिया था, सेम 6 इंच हम यहाँ पे आर्म होल वाली लाइन में मार्किंग करके इसे ऊपर मिलाया है। एंड हमारा जो शोल्डर आ रहा था देन 6.5 इंच, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर दिए, तो ये हमारा 8.5 इंच आ गया। इसके बाद वेस्ट हमारी है 24, तो हम ऊपर से 13 इंच डाउन में वेस्ट का मार्किंग दे रहे हैं, बिकॉज ये बच्चे का है इसीलिए। एंड वेस्ट हमारी आ रही है 24, तो उसका 1/4 हो जाएगा 6 इंच। ये 6 इंच आया हुआ है, इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर दिया हमने, तो ये हमारा फाइनल लाइन आया। यहाँ पे कितना आया था हमारा 8.5 ये। एंड हिप राउंड हमारा आ रहा है 28, तो 28 का हाफ हो जाएगा 7.5, है ना। सेम 7.5 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 9.5। 7.5 में भी मार्किंग कर दीजिए, बिकॉज ये आपका फिटिंग वाला सिलाई रहेगा। एंड ये आएगा, लेंथ ली थी 20 इंच में एक्स्ट्रा 1 इंच, 21 इंच। तो इसे आप हल्का सा ऐसे डायगनली जॉइंट करेगी, ठीक है। यहाँ से हम यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन ना लेके ऐसे हल्का सा डायगनली लेंगे। एंड इसके बाद हम हमारे ये सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे इस तरह से। अगर आपको और एक्सक्लूजिंग रखना है तो आप इसे हाफ इंच और एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे से एक आर्म का राउंड बना लेंगे। आप यहाँ पे एक काम करिएगा, यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से यहाँ पे कर्व करिए, क्योंकि ये फ्रंट बॉडी बना रही हूँ तो ज़्यादा नहीं। आपको यहाँ पे ये जो 1/2 इंच आ रहा है, सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। एंड इस आर्म होल को आपको इस तरह से ऊपर मिला लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन हम नेक पे आएंगे, तो इधर पे हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और नेक का जो डीप है हमारा फ्रंट नेक 5 इंच है। अगर 5 इंच ऐसे में है, ये देखिए ऐसे में है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा हमारा 5 इंच से। बट बिकॉज ऊपर हमने 1/2 इंच शोल्डर का जॉइंट का दिया है, तो ये वाला मार्किंग करने के बाद देन हमें नीचे पे मार्किंग करनी है, ठीक है। तो 1/2 इंच डाउन से करेंगे तो आपका 5 इंच यहाँ पर आएगा। यहाँ पे नेक मैं सिंपल स्क्वायर नहीं देने वाली हूँ, यहाँ पे मैं नेक थोड़ा सा स्टाइल में बनाने वाली हूँ। बट वो नेक का मैं कटिंग बाद में करूँगी, क्योंकि अभी इसे कट करने के बाद हमें मेन फैब्रिक में रख के कटिंग करना है। देन मैं उसमें नेक का शेप बनाऊँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है। ये प्लेन कट किया है, लेकिन जो नायरा कट का पैटर्न आता है वो हम मेन फैब्रिक में करेंगे। लाइनिंग हम सिंपल ही रखने वाले। अभी हम इसको रखकर बैक बॉडी की कटिंग करेंगे। ये मैंने फोल्ड करके बैक बॉडी के लिए कपड़ा रख लिया है। इस तरह से हम इस फ्रंट बॉडी को इसमें प्लेस करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इक्वली प्लेस कर दीजिए इसे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, बिकॉज हमें बैक में ओपनिंग रखनी है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये देखिए, हम भले ही पूरा नीचे तक का ओपनिंग दिखा रहे हैं, बट जब ड्रेस में ओपनिंग रखेंगे तो हम हाफ में ही ओपनिंग रखेंगे। तो उसे कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पूरा ये बॉडी सेम रखनी है, यहाँ पे भी सेम रखना है, बट जो आर्म होल है वो आपका अंदर से डीप नहीं जाएगा, बिकॉज बैक साइड का है। तो चलिए जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं।
देखिए ये हमारा मार्किंग हो गया है इसमें। बस हमें क्या करना है कि ये जो था इस बैक वाले आर्म होल को हमें इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। बैक आर्म होल स्ट्रेट कर लिया है, ये नेक का मार्किंग कर लिया है। पीछे का गला हमारा जो है वो 4 इंच रहेगा डाउन। तो इसमें भी जैसे हमारा शोल्डर का 1/2 इंच है, तो हम यहाँ शोल्डर से 4 इंच डाउन में मार्किंग करेंगे। पीछे का गला हम स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्किंग। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट एंड बैक बॉडी कट के तैयार हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख के करेंगे। मेन फैब्रिक में आपका देखने वाला पॉइंट है, बिकॉज हमें इसमें नायरा कट स्टाइल। तो ये देखिए मैंने ऐसे प्लेस कर लिया है इस फैब्रिक को। हमारा सारा मार्किंग यहाँ से यहाँ तक सब एज इट इज़ जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारा वेस्ट का मार्किंग आया ना, इधर पे आप इधर पे आपको उस पर हमको स्ट्रेट, अभी इसमें नीचे कहाँ चेंजेस करना है मेन फैब्रिक में वो बताऊंगी। सबसे पहले तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे बैक बॉडी को। यहाँ पे सब जगह सेम ही कट कर रहे हैं, बट जब हम ये वाला फैब्रिक लेंगे इधर पे तो हमें ये लाइंस में कट करनी है, ये लाइंस में। एंड देन अगेन बाकी का पूरा एज इट इज़ कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है। या फिर आप हल्का सा जैसे डायगनली बिकॉज शेप दिया गया है, आप इस तरह से हल्का सा कट कर भी सकते हैं। ये देखिए नीचे के शेप को आप इस तरह से कट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बैक बॉडी बनके रेडी हो गया है। अब ये जो हमने यहाँ पे कट किया है वेस्ट के मार्क से, वेस्ट का जो लाइन है ना ये वाला लाइन, यहाँ से आपको 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ठीक है, 3.5 इंच में मार्किंग करनी है। एंड देन आपको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये जब आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो हमें ये पोर्शन को हम पूरा कट करेंगे स्ट्रेट। एंड देन ये वाले एरिया को यहाँ पे हम प्लीट्स के साथ कवर करेंगे इधर पे। ये मैं आपको सिलाई के टाइम पे भी बता दूंगी, बट अभी फ़िलहाल हम इसे कट कर लेते हैं। इसी तरीके से रख के हम फ्रंट बॉडी भी कट कर लेंगे। सिर्फ हमारा चेंजेस कहाँ पे आएगा कि हाँ हमारा उसका आर्म होल थोड़ा डीप है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ हमारा जो बैक है वो ऐसा रहेगा। ठीक, ये देखिए ये फ्रंट बॉडी भी सेम एज इट इज़ आप रख के कर लीजिए। आपको नेक का शेप देना है तो आप ऐसे नेक का शेप दे दीजिए इसमें। ठीक है, एंड सेम जो वेस्ट का मार्किंग के पास से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लीजिए एंड एज यूजुअल पूरा कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है। हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। ये हमने 1/2 इंच ऊपर से मार्क किया हुआ है, ये स्लीव्स का जो फोल्ड होगा। देन हमारी स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच, तो यहाँ से एंड यहाँ से मैंने 5 इंच में मार्किंग कर दिया है और एक ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से 3 इंच डाउन पे मार्किंग किया। तो ये देखिए ये जो मार्किंग मेरी है 3 इंच डाउन पे मार्किंग है। और यहाँ इस कॉर्नर से ये जो कि पूरे ओपन वाले कॉर्नर्स है, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। 1.5 इंच पे ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद ये जो ऊपर आपका लाइन लिया था हमने 5 इंच का मार्किंग किया था, एंड 1.5 इंच के बाद ये ऊपर मैंने ऐड कर दिया। देन यहाँ से आप इधर 5 इंच में मार्क कर दीजिए। तो ये 5 इंच भी ऐसे स्ट्रेट आपका लाइन जाएगा। ठीक है, तो आपका एक स्क्वायर बन गया। यहाँ से आप 1 इंच अंदर की तरफ पे मार्किंग कर दीजिए एंड इसको आप इस तरह से ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको स्ट्रेट ना करके हल्का सा ऐसे नीचे ले लीजिए आप, स्लाइटली सा। ये मार्किंग हो गई। एंड देन इसमें हम फ्रंट आर्म होल का करना है, तो ये आप अंदाज से ले सकते हैं, ऐसे एकदम मेजरमेंट के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए इसमें आपका ऑलमोस्ट 0.75 इंच का गैप आया है। तो आपने तो एक काम करिए, यहाँ पे 0.75 इंच में मार्किंग करके आप ऐसे पॉइंट मिला के यहाँ पे एक फिश का शेप दे दीजिए। तो ये आपकी स्लीव्स कट गई। बट मैंने यहाँ पे एडिशनल क्यों लिया है, ये ऑलमोस्ट कितना ले लिया मैंने, 5 इंच ले लिया ऑलमोस्ट। आप कम भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लीट्स देनी है। एंड देन अब मैं यहाँ पे भी हाइट बढ़ाऊँगी। ये तो हमारा स्ट्रेट आ गया क्योंकि मैंने यहाँ के लिए मैंने स्ट्रेट लंबा ले लिया है, बट मुझे ऊपर भी थोड़ी सी 2.5 इंच स्लीव्स की पफ बढ़ाना है। तो अब मैं इसको, इस पफ को क्या करूँगी, इस तरह से इसमें जोड़ दूँगी। ये देखिए बैक वाले में, एंड यहीं से आके वो इस तरह से हमारा फ्रंट का कर्व बन जाएगा। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। सिलाई करने के टाइम पे हमें हमारा ये पूरा एरिया जो है ऐसे पफ में जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमारा इस तरह से प्लीट्स आएगी। चलिए अब इसे कट करेंगे। ये हमारा स्लीव्स कट हो गया है। एंड फ्रंट आर्म होल एज यूजुअल ऐसा 2 स्ट्रिप पकड़ना है, 2 लेयर छोड़ देना है एंड इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल का कटिंग कर लेना है। सेंटर के लिए आप यहाँ पे नॉच दे दीजिए, नॉच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हम सबसे पहले
इस एरिया में गैदरिंग डालेंगे, या प्लीट्स आपको डालना है तो आप प्लीट्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें गैदरिंग या प्लीट्स देखें इस तरह से हमारे इस फैब्रिक के बराबरी से बनाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग फॉर फोकस हेयर इज़ कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है 1.5 इंच का, तो सेम हमें यहाँ पे वो मार्जिन छोड़ के बाकी के एरिया को हमको प्लीट्स में कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इक्वल लेंथ में कटिंग गैदरिंग बना ली है। सेम वे ये मैंने इसको भी सेम इसका कर लिया है। अब इक्वली यहाँ पे 2 इंच का गैप छोड़ के बाकी के एरिया में हमें गैदरिंग्स दिखानी है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसे सिलाई करेंगे। कपड़े का ऑपोजिट वाला साइड जो कि अंदर की तरफ जाएगा वो लेना है ना। ये कॉर्नर से आप शुरू करेंगे, इस तरह से आप रखेंगे, और ये हमने जो एक्स्ट्रा 2 इंच एरिया यहाँ दिया हुआ है सेम प्लेन एरिया में पहले वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। देन उसके बाद हम हमारी प्लीट्स को फिनिशिंग देंगे, एंड जो कि वो इस पॉइंट तक के आके ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट में आके वो सिलाई आपका स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए सीधे वाले भाग में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरे पैनल को फिनिश कर देना है, बैक वाला एंड इधर साइड वाला। अब हम इसमें लाइनिंग जोड़ेंगे, एंड जिस तरह से हम इसमें लाइनिंग जोड़ेंगे सेम तरीके से हम हमारे बाकी के पैनल को भी फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नेक वाले एरिया में इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। पूरा आपका ये एक सा आ जाएगा। देन इसमें अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगाना है इस तरह पे, ठीक है। ये मैंने फ्रंट वाला जो मतलब हमारा ऊपर की तरफ आएगा उसे उसके ऊपर लाइनिंग रखा हुआ है, बिकॉज हम इसे टर्न करेंगे। अभी हमने सबसे पहले सिर्फ नेक वाले एरिया में स्टिच किया है, ठीक है। अब हम इसके इस पॉइंट में एक ऐसे कट लगा देंगे। कट इस तरह से लगाना है कि आपका धागा ना कटे, एंड टर्न करके आप इस पे फिर ऊपर से एक सिलाई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रंट पोर्शन एंड बैक पोर्शन फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा बैक भी फिनिश हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये जो अंदर का लाइनिंग है इसको इस तरह से फोल्ड करके फिनिश करेंगे, एंड इन द सेम वे हम अपर बॉडी के पोर्शन को नीचे की तरफ करके फिनिश करेंगे। इस तरह से हम ये तीनों फिनिश कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट बॉडी बन के तैयार है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिको किया हुआ है एंड नीचे डबल टॉप स्टिच दिया हुआ है। ये जो पोर्शन आया है आपका इस एरिया में मैं इस तरह से यहाँ पे एक लेस लगाऊंगी, ठीक है। इससे इसका लुक और बढ़ जाएगा। एक और पैटर्न दे सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे यहाँ तक सिलाई लगाइए इस लेस का, एंड देन यहाँ कमर पे सिलाई दे दीजिए, ठीक है। अब हम हमारा ये जो बैक पोर्शन है इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है बैक साइड में आपके, ये हमारा एक्स्ट्रा है जो हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 इंच डाउन आ जाएंगे, एंड उस एरिया में यहाँ नीचे की तरफ हम सिलाई मारेंगे। हम ऊपर में नहीं मारेंगे, हम नीचे में सिलाई मारेंगे, बिकॉज ये हमारा हम ओपनिंग एरिया रखने वाले हैं जहाँ पे हम हुक या बटन कुछ भी लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये नीचे से मैंने यहाँ के इतने एरिया तक सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें जो प्लैकेट का लुक देना है वो एक के ऊपर एक रखाएगा, ऐसा वाला लुक देना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो हमारा इक्वल पोर्शन है, हम इसे इक्वली नहीं दबाएंगे। हम ये वाले पोर्शन को इस तरह से रख के सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए तो ये हमारा तो ऐसा आ जाएगा, बट नीचे वाला पोर्शन हमारा कितना आना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। देखिए मैं मार्किंग करके बताती हूँ, ये ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाला के लिए हमको यहाँ पे प्लैकेट स्पेस मिले, हुक या बटन जो भी लगाना उसके लिए, तो हम यहाँ पे इस पोर्शन को जो है इतना ही दबाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इतना दबाएंगे, हम पूरा यहाँ तक नहीं दबाएंगे ताकि हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब दबाना है सिलाई लगानी होगी तो वो आपकी इस तरह से लगेगी। मीन्स अगर आपकी यहाँ पे ये इतनी चौड़ी स्टिच आ रही है तो आपकी यहाँ पे ये इतनी सकरी स्टिच आएगी। चलिए अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सिलाई हमने लगा दिया है, ठीक है। अब हम इसमें आएंगे, इसे इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है यहाँ पे,
एंड यहाँ पे आपको डबल लॉक कर देना है स्टिच करके। ये हो गया हमारा लॉक। अब आप एक क्या करेंगे, ये जो आपका नीचे वाला फैब्रिक है आप उसे इधर की तरफ में फोल्ड कर दीजिए। ये दिख रहा है, ये इसको आपने अंदर डाल दिया, प्रॉपर जगह पे सेट करिए आपका जहाँ पे आपने सिलाई स्टॉप किया था, एंड देन इसलिए सिलाई। इस तरह से आपका ये बैग भी बन के रेडी है। अब हम इनके शोल्डर्स जोड़ लेंगे, देन हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने स्लीव्स कट किया था, ये हमने बीच में हमें इसमें प्लीट्स देनी है छोटी छोटी सी, ठीक है, एंड ऊपर भी देनी है। तो सबसे पहले हम नीचे की प्लीट्स रेडी करेंगे। हमारा जो आर्म राउंड है वो 8 इंच आ रहा है, तो इसीलिए हम उसे 10 इंच करेंगे, बिकॉज हमारा साइड में सिलाई भी जाएगा। तो मैंने ये एक लेस लिया है 10 इंच के नाप का, जो मैं इसमें स्लीव्स में लगाने वाली हूँ। मैंने इसमें सेंटर में पिन कर दिया है, ठीक है। तो ये मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप बारीक बारीक प्लीट्स ले लीजिए या गैदरिंग इकट्ठी कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है आप करके इस तरह से ये नीचे का एरिया हमारा रेडी करेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स रेडी है इस तरह से। अब जब हम इसे अटैच करेंगे तो हम इस तरह से ऊपर भी प्लीट्स देंगे। हमारा जो स्लीव्स का सेंटर है हम उसमें से नॉच लगाएंगे। उस सेंटर पोर्शन को हम इस तरह से शोल्डर के सेंटर में रख देंगे, एंड यहीं से हम प्लीट्स लेना शुरू करेंगे। हम यहीं से सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि हम दोनों एरिया में इक्वली प्लीट्स दे पाए, एंड हमें मैक्सिमम एरिया शोल्डर में ही कवर करना है प्लीट्स का, इसलिए हम शोल्डर से ही स्लीव्स लगाना शुरू करेंगे। बीच में हम इस तरह से ये देखेंगे कि हमारा ड्रेस में ये कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए, आप इस तरह से इसे नाप लेंगे, ठीक है। तो आपका कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस एरिया को पकड़िए। ये देखिए, हमारे पास अभी इतना एरिया और है स्लीव्स में चुन्नट देने के लिए। तो ये देखिए, हम इतने एरिया को फिर से चुन्नट देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा स्लीव्स रेडी है यहाँ पे, एंड इस तरह से हमारा फ्रंट एंड बैक पोर्शन रेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये हमारा स्लीव्स वाला एरिया रेडी है। इधर पे भी ये देखिए, इस तरह से ये स्लीव्स आएगी। अब हमें इसे अपोजिट करके यहाँ से इस तरह से अटैच कर लेंगे, एंड यहाँ नीचे तक के हम सिलाई लगा देंगे फ्रंट एंड बैक में दोनों साइड पे। एंड यहाँ पे हमारा टॉप रेडी है। कमर के अब वेस्ट के दोनों साइड में आप डोरी लगा दीजिए, स्ट्रिंग भी कहते हैं, फॉर फिटिंग वाली टाई करना। थैंक यू सो मच।